वेलकम टू T18 अकेडमी। आज है 11 मई। 11 मई से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स बनते हैं उसे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और उनसे रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी डिस्कस करेंगे। लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, उसका आंसर हम कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हाल ही में विश्व वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थडे कब मनाया गया है? तो हाल ही में विश्व वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थडे 9 मई को मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस हर साल मई के दूसरे सैटरडे को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी पक्षी दिवस एक संरक्षण पहल है जो पूरे पश्चिमी गोलार्ध में प्रवासी पक्षियों और उनके आवासों के संरक्षण पर जागरूकता के लिए मनाया जाता है। इस साल के वर्ल्ड माइग्रेशन बर्थडे का थीम जो था कनेक्ट आवर वर्ल्ड। हाल ही में आई WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल महीने में प्रतिदिन कितने मरीज हुए हैं? तो हाल ही में आई WHO की एक रिपोर्ट के अनुसार अप्रैल में प्रतिदिन 80,000 कोरोना मरीज हुए हैं। अब WHO ने किया है तो WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 में हुआ था। इसका जो हेडक्वार्टर है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो हेड हैं इस समय वह है टेड्रोस एधनोम। हाल ही में किसे UNEP में पुनः भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में UNEP में दिया मिर्जा को भारत का गुडविल एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। UNEP संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम संयुक्त राष्ट्र की पर्यावरणीय गतिविधियों के समन्वयन और विकासशील देशों की पर्यावरणीय ध्वन नीतियों और प्रथाओं को लागू करने में सहायता के लिए जिम्मेदार है। अब बात करें UNEP की तो UNEP का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। इसका जो फॉर्मेशन हुआ था 5 जून 1972 में हुआ था। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? नार्बोई केन्या में है और इसके जो प्रेजेंट टाइम के हेड हैं वह इंगर एंडरसन इसके प्रेजेंट टाइम के हेड है। हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड की सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य कौन बना है? तो हाल ही में प्रत्येक जिला अस्पताल में वेंटिलेटर वाले बेड का सुविधा प्रदान करने वाला पहला राज्य उत्तर प्रदेश बना है। तो उत्तर प्रदेश हाल ही में जियोटेक कम्युनिटी किचन वाला पहला राज्य बना है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने वर्चुअल अदालतों के जरिए सुनवाई करने वाला भी पहला राज्य बना है। उत्तर प्रदेश सरकार ने आयुष कवच नामक एक मोबाइल ऐप भी लॉन्च किया था लोगों के इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए। उत्तर प्रदेश सरकार ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने आरोग्य सेतु ऐप को अनिवार्य कर दिया है। इसके तहत अगर किसी के पास आरोग्य सेतु ऐप नहीं होता है तो उसे 6 महीने का जेल और 1,000 तक का जुर्माना लग सकता है। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में एक जन सुनवाई पोर्टल भी लॉन्च किया है उत्तर प्रदेश की। तो उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर आनंदीबेन पटेल है। हाल ही में किसने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है? तो हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन सिंह ने आयुष संजीवनी ऐप का शुभारंभ किया है। हाल ही में टाटा ग्रुप ने किस फार्मेसी कंपनी में 50% हिस्सेदारी खरीदी है? तो हाल ही में टाटा ग्रुप ने जेनेरिक आधार में 50% हिस्सेदारी खरीदी है। जेनेरिक आधार एक फार्मेसी कंपनी है। इस हाल ही में देश में लॉकडाउन के कारण फ्यूल की मांग लगभग कितने प्रतिशत गिर गई है? तो हाल ही में देश में लॉकडाउन के कारण फ्यूल की मांग देश में लगभग 46% गिर गई है। हाल ही में इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी IEA की रिपोर्ट के अनुसार देश में एक साल पहले की तुलना में पेट्रोल की बिक्री 60.6% फीसदी घटकर 0.97 मिलियन टन रही है। वहीं डीजल की खपत 3.2 बिलियन टन हुई है जो पिछले साल की तुलना में 55.6% कम है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस साल अप्रैल में 9.93 मिलियन टन फ्यूल की खपत हुई है जो साल 2007 के बाद सबसे कम खपत होने वाला आंकड़ा है। IEA तो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस। इसकी स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1974 में। हाल ही में एल्सा कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया है? तो हाल ही में अजिंक्य रहाणे को एल्सा कप का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। एल्सा कॉर्पोरेशन इंग्लिश लैंग्वेज स्पीच असिस्टेंट कॉर्पोरेशन ने क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे को भारत, मध्य पूर्व, ANZ और सार्क के लिए अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। इस कंपनी का प्रोडक्ट
एल्सा स्पीक एक मोबाइल ऐप है जो भाषा सीखने वालों की अंग्रेजी उच्चारण को बेहतर बनाने में मदद करने के लिए आवाज़ पहचान तकनीकी और कृत्रिम बुद्धिमत्ता आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है। अब एल्सा की स्थापना सितंबर 1987 में हुआ था। इसके हाल ही में किस राज्य सरकार ने पान मसाला पे 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है? तो हाल ही में झारखंड सरकार ने पान मसाला पे 1 साल का प्रतिबंध लगा दिया है। झारखंड की कैपिटल रांची, झारखंड के प्रेजेंट टाइम के सीएम हेमंत सोरेन, झारखंड के गवर्नर द्रौपदी मुर्मू है। झारखंड में एक बहुत फेमस नेशनल पार्क है बेतला नेशनल पार्क, और झारखंड में ही एक बहुत ही फेमस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है दालमा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। हाल ही में किस राज्य सरकार ने 3 साल के लिए श्रम कानून के 38 नियम निष्प्रभावी कर दिए हैं? तो हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने श्रम कानून के 38 नियम 3 साल के लिए निष्प्रभावी कर दिए हैं। श्रम विभाग में लगभग 40 से अधिक प्रकार के श्रम कानून हैं, जिनमें से 38 को निष्प्रभावी कर दिया गया है। अध्यादेश के तहत इनमें से लगभग 8 को बरकरार रखा गया है, जिनमें 1976 का बंधुआ मजदूर अधिनियम, 1923 का कर्मचारी मुआवजा अधिनियम और 1966 का अन्य निर्माण श्रमिक अधिनियम शामिल है। महिलाओं और बच्चों से संबंधित कानून के प्रावधान जैसे मातृत्व अधिनियम, समान पारिश्रमिक अधिनियम, बाल श्रम अधिनियम और मजदूरी भुगतान अधिनियम के धारा 5 को बरकरार रखा गया है, जिसके तहत प्रतिमाह 1500 रुपये से कम आय वालों के वेतन में कटौती नहीं किया जा सकता है। अब उत्तर प्रदेश ने किया है, तो बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की कैपिटल लखनऊ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तर प्रदेश के प्रेजेंट टाइम के गवर्नर आनंदीबेन पटेल हैं। हाल ही में किस कंपनी ने सीमेंट कंपनी लाफार्ज इंडिया को खरीद लिया है? तो हाल में निरमा कंपनी ने सीमेंट कंपनी लाफार्ज इंडिया को खरीद लिया है। हाल ही में निरमा ने लाफार्ज इंडिया को 9,400 करोड़ में खरीद लिया है। लाफार्ज इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी लाफार्ज होलिसम का एक यूनिट है। अब इसे खरीदा किसने? निरमा कंपनी ने। तो निरमा कंपनी की स्थापना 1990 में। इसका हेडक्वार्टर अहमदाबाद। फाउंडर करसन भाई पटेल हैं, जो प्रेजेंट टाइम के इसके CMD चीफ मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। अब लाफार्ज से खरीदा है, तो लाफार्ज कंपनी इसकी स्थापना 1833 में। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में। इसके जो प्रेजेंट टाइम पे CEO हैं और चेयरमैन एरिक ओल्सन। हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने किस देश को $400 मिलियन के ऋण को मंजूरी दी है? तो हाल ही में वर्ल्ड बैंक ने अफगानिस्तान को $400 मिलियन के ऋण की मंजूरी दी है। अफगानिस्तान, तो इसकी कैपिटल काबुल, इसके करेंसी अफगानी, इसके प्रेसिडेंट अशरफ घानी है। वर्ल्ड बैंक ने दिया है, तो वर्ल्ड बैंक की स्थापना जुलाई 1944 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? वाशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट। इसके प्रेजेंट टाइम के जो प्रेसिडेंट है वो डेविड मालपास है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की है? तो हाल ही में पंजाब सरकार ने कक्षा 10 के छात्रों को बिना परीक्षा के पास करने की घोषणा की है। अब पंजाब सरकार ने घोषणा की है, तो इसके कैपिटल चंडीगढ़, इसके प्रेजेंट टाइम के चीफ मिनिस्टर अमरिंदर सिंह, इसके प्रेजेंट टाइम के गवर्नर BP सिंह बदनौर है। हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वह कौन थे? तो हाल ही में रॉब गिब्स का निधन हुआ है, वह एक निर्देशक थे। रॉब गिब्स एक निर्देशक थे। ये इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1964 एस्कोडिडो कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। गिब्स अपने मृत्यु के समय आगामी जर्मनी, बेल्जियम, कनाडा के को प्रोडक्शन हम्प का सह निर्देशन और फिल्म के प्री प्रोडक्शन पर काम कर रहे थे। उनकी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में जैसे कि टॉय स्टोरी 2, फाइंडिंग नेमो, इनसाइड आउट, ऑनवर्ड, मॉन्स्टर्स, INC एंड इनक्रेडिबल्स 2 जैसी कुछ इंपॉर्टेंट फिल्में हैं। हाल ही में भारत ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? हाल ही में भारत ने विदेशों से भारतीयों को लाने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो हाल ही में भारत ने वंदे भारत मिशन लॉन्च किया है, विदेशों से भारतीयों को वापस लाने के लिए। कल के क्वेश्चन का आंसर, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने कौन सा नया पोर्टल लॉन्च किया है? तो हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने गरुड़ पोर्टल गरुड़ लॉन्च किया है। ये है आज का होमवर्क, इसका आंसर हमें कमेंट सेक्शन में दे सकते हैं।
हाल ही में मेडलाइफ ने किसके साथ हाथ मिलाया है? ऑप्शन ए मंत्रा, ऑप्शन बी अमेजॉन, ऑप्शन सी स्नैपडील, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। दोस्तों पीडीएफ और टॉपिक वाइज पढ़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर विजिट करें। वहाँ से आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री, मैथ्स, इन सारे सब्जेक्ट्स को टॉपिक वाइज पढ़ सकते हैं और इन सब की पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करिए T18 अकेडमी चैनल को इसी तरह के डेली करंट अफेयर, जीएस, जीके एवं शॉर्टेज वीडियोज़ को देखने के लिए। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।